और आज दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का आपका पेपर था, जिसका पहले शिफ्ट में पेपर हो चुका है। तो आज पहले शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन आंसर को देखेंगे, तो शुरू से अंत तक आपको देखना है। जिनका पेपर अभी आने वाले दिनों में है वो तो जरूर से जरूर देखिए, क्योंकि साथियों बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं और जो लोग आज पेपर देकर आए हैं वो सभी साथी मिला लीजिए। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। सभी से रिक्वेस्ट है साथियों, वीडियो को सभी लोग एक लाइक जरूर कर दीजिए और क्लास अगर पसंद आए तो अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। आप में से अगर कोई भी साथी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, इससे आपको सारे क्लास का नोटिफिकेशन आएगा। तो देखिए आज जो क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे कि आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जगन्नाथ मंदिर कहाँ स्थित है, तो ध्यान से देखिए जगन्नाथ मंदिर जो है ये साथियों पुरी में स्थित है, पुरी उड़ीसा में। आगे देखिए क्वेश्चन पूछा था संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था। देखिए भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य जो है ये 2002 में जोड़ा गया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता 2002। आगे देखिए क्वेश्चन था भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता साथियों 1927 में। आगे एक क्वेश्चन पूछा था जिब मिल्खा सिंह का संबंध किससे है, तो देखिए जिब मिल्खा सिंह पूछा था, तो मिल्खा सिंह पूछता तो एथलीट हो जाता, जिब मिल्खा सिंह पूछा इसीलिए आपका गोल्फ हो जाएगा। तो यह ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका गोल्फ हो जाता। आगे साथियों एक क्वेश्चन था लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं, तो देखिए लोकसभा में 15, राज्यसभा में 7, कुल मिलाकर साथियों 22 सदस्य होते हैं। तो लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या 22 होती है। आने वाले शिफ्टों में अगर आपसे पूछे कि प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं तो याद रखिएगा 30 सदस्य होते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन था टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत की रैंक क्या थी, तो देखिए टोक्यो ओलंपिक 2020 की पदक तालिका में भारत की अगर रैंक देखें तो 48 था साथियों, यानी 48वां रैंक था भारत का पदक तालिका में टोक्यो ओलंपिक में। आगे एक क्वेश्चन था मेंस वॉलीबॉल में नेट की हाइट यानी नेट की ऊंचाई कितनी होती है, तो देखिए मेंस का जो वॉलीबॉल होता है उसमें साथियों नेट का जो हाइट होता है वो होता है 2.43 मीटर, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता 2.43 मीटर। और अगर आपको फीट में ऑप्शन दिया हुआ रहे तो याद रखिएगा 7.97 फीट करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहीं अगर महिलाओं का देखें तो देखिए महिलाओं का जो वॉलीबॉल का नेट का हाइट होता है वो होता है 2.24 मीटर और फीट में होता है 7.35 फीट, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन था राष्ट्रीय आयुष मिशन कब शुरू किया गया था, तो साथियों देखिएगा राष्ट्रीय आयुष मिशन की शुरुआत कब हुई थी, तो यहाँ आपका करेक्ट हो जाता 29 सितंबर 2014 को। वर्ष पूछा था तो 2014 हो जाता। एक क्वेश्चन था राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किस प्रणाली से होता है, तो देखिए राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका चुनाव साथियों आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से किया जाता है। ऑप्शन में आपका आनुपातिक प्रतिनिधित्व था जो कि करेक्ट आंसर हो जाता। ठीक है, देखिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभा द्वारा निर्वाचित होते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन था रसीदी टिकट किसकी आत्मकथा है, तो देखिएगा रसीदी टिकट ये जो पुस्तक है या आत्मकथा ये किसकी है, तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाता साथियों अमृता प्रीतम। आगे एक क्वेश्चन था शास्त्रीय नृत्य में कुल कितने प्रकार के रस होते हैं, तो साथियों देखिए शास्त्रीय नृत्य में कुल कितने प्रकार के रस होते हैं, तो करेक्ट हो जाता है यहाँ 9 प्रकार के। याद रखिएगा रस पूछा था, ये नहीं पूछा था कि शास्त्रीय भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं। ठीक है, यहाँ पूछा था कि शास्त्रीय नृत्य में कुल कितने प्रकार के रस होते हैं, तो 9 याद रखिएगा। आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन था भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 का ए को कब जोड़ा गया, तो साथियों देखिए भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 का ए को 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में जोड़ा गया था। इससे कुल 3 क्वेश्चन था, एक तो पूछा था किस वर्ष जोड़ा गया था, तो करेक्ट हो जाता 2002 में। आगे देखिए क्वेश्चन था संविधान के अनुच्छेद 21 का ए का संबंध किससे है, तो देखिए अनुच्छेद 21 का जो ए है ये साथियों शिक्षा के अधिकार से संबंधित है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाता शिक्षा। आगे एक क्वेश्चन था तोताराम शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो साथियों देखिए तोताराम शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो करेक्ट हो जाता पखवाज से। अगला क्वेश्चन था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो देखिए कांग्रेस की स्थापना साथियों 28 दिसंबर 1885 में हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन था कि गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली में बनाया गया है, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था। तो गेटवे ऑफ इंडिया की अगर बात करें तो ये किस शैली में बनाया गया था, तो देखिए इंडो सरे सैनिक शैली में, तो इसका राइट आंसर हो जाता है इंडो सरे सैनिक शैली। अगर आपसे आने वाले शिफ्टों में पूछे कि इंडिया गेट किस शैली में बनाया गया है, तो भारतीय इस्लामिक वास्तुकला शैली, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन था इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख का संबंध किस राजा से है, तो साथियों देखिए इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख का संबंध है समुद्रगुप्त से, तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाता साथियों समुद्रगुप्त।
आगे एक क्वेश्चन था कि सम्राट समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे। तो देखिएगा सम्राट समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे ये आपसे पूछा था, तो यहाँ करेक्ट हो जाता साथियों हरिसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि किस पदार्थ में सबसे अधिक कैल्शियम पाया जाता है, इसको क्रम के अनुसार लगाना था। इस क्वेश्चन का मुझे ऑप्शन नहीं मिल पाया है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन आपसे पूछा था, आगे क्वेश्चन था कि लघु उद्योगों में अधिकतम कितना पैसा निवेश कर सकते हैं। तो देखिए जो लघु उद्योग होता है साथियों उसमें न्यूनतम 25 लाख रुपये और अधिकतम 5 करोड़ रुपये। तो अधिकतम पूछा था तो 5 करोड़ आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाता। और अगर मध्यम उद्योग का पूछा था ना, तो ध्यान से देखिएगा, मध्यम उद्योग में साथियों न्यूनतम 5 करोड़ रुपये और अधिकतम 10 करोड़ रुपया निवेश होता है। तो लघु उद्योग पूछा था तो अधिकतम 5 करोड़ हो जाता और मध्यम उद्योग पूछा था तो अधिकतम 10 करोड़ आपका यहाँ पर हो जाता। एक क्वेश्चन था 1908 के अलीपुर बम कांड के समय मजिस्ट्रेट कौन थे। तो देखिए 1908 में जो अलीपुर में बम कांड हुआ था, जो साथियों देखिए खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने बम फेंका था, तो उस समय मजिस्ट्रेट कौन थे। तो याद रखिएगा मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड थे और इन्हीं के ऊपर जो है ये बम फेंका गया था जो कि असफल रहा था। और इसी के बाद जो है खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई थी साथियों, याद रखिए। और ये जो अलीपुर बम कांड है इसमें बचाव किसने किया था, तो अरविंद घोष ने, ये भी आप याद रखना। अगला क्वेश्चन था कि अकबर ने मजहरनामा का मसौदा किसे तैयार करने के लिए कहा था। तो देखिए मुगल शासक अकबर ने मजहरनामा का मसौदा जो है अबुल फजल को तैयार करने के लिए कहा था, अबुल फजल और शेख मुबारक को। तो ऑप्शन में आपका अबुल फजल था, तो अबुल फजल यहाँ करेक्ट आंसर आपका हो जाता साथियों। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन था कि अनुच्छेद 21 का एक किस संशोधन के तहत जोड़ा गया। इससे 3 क्वेश्चन था टोटल। ठीक है, तो अनुच्छेद 21 का ये जो है साथियों ये 86वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था। आगे एक क्वेश्चन आयुष्मान योजना से नहीं था, वो मैंने आपको बता दिया कि राष्ट्रीय आयुष योजना था जो कि 2014 में शुरू हुआ था। ठीक है, लेकिन ये भी आप जान लीजिए आयुष्मान योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो 23 सितंबर 2018 को हुई थी। एक क्वेश्चन था कि राधा रेड्डी और राजा रेड्डी का संबंध किससे है। तो देखिए राधा रेड्डी और राजा रेड्डी का संबंध कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य से है साथियों। कुचिपुड़ी जो कि भारत के आंध्र प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। एक क्वेश्चन था इनमें से किसको 2021 में पद्म विभूषण दिया गया था। तो देखिए अगर पद्म विभूषण पुरस्कार की बात करें ना साथियों, तो कुल 7 व्यक्तियों को जो है ना 2021 में पद्म विभूषण दिया गया था। अब ये पता नहीं चल पाया है कि किस क्षेत्र में पूछा था, इसीलिए मैंने उन 7 व्यक्तियों का नाम यहाँ पर लिख दिया है। जैसे कि देखो, एक तो शिंजो आबे को दिया गया था साथियों लोक कार्य के क्षेत्र में, जो कि जापान के प्रधानमंत्री थे। एक कला के क्षेत्र में दिया गया था श्री SP बाला सुब्रमण्यम जी को, मरणोपरांत ये तमिलनाडु के थे। तो हो सके कला के क्षेत्र में पूछा था तो ये आपका करेक्ट हो जाता। बाकी देखिए एक औषधि के क्षेत्र में दिया गया था डॉक्टर बेले मुनप्पा हेगड़े को, ये कर्नाटका के थे। विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में श्री नरेंद्र सिंह कपानी जी को दिया गया था, मरणोपरांत ये USA के थे। देखिए अध्यात्मवाद के लिए दिया गया था मौलाना वहीउद्दीन खान को साथियों, जो कि दिल्ली के थे। और अन्य पुरातत्व विभाग के लिए जो है दिया गया था श्री BB लाल जी को, जो कि दिल्ली के थे। और कला के क्षेत्र में और एक व्यक्ति को दिया गया था श्री सुदर्शन साहू जी के, जो कि उड़ीसा के थे। तो हो सके कि श्री सुदर्शन साहू और बाला सुब्रमण्यम आपके ऑप्शन में रहा होगा। कला के क्षेत्र में ज़्यादातर पूछा जाता है, तो वही दोनों में से कोई एक आपके ऑप्शन में रहा होगा, वही आपका करेक्ट आंसर हो जाता। ये थे साथियों आज के पहले शिफ्ट के क्वेश्चन आंसर पूछे गए। ठीक है, अब लास्ट में जो है आपको तीनों शिफ्ट के क्वेश्चन आंसर एक ही वीडियो में मिल जाते हैं डेली रात में, तो उस वीडियो को आप लोग जरूर से जरूर देखा करिए। और जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के सेट आपको करवा रहे हैं उनको तो जरूर देखना, क्योंकि उससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल रहे हैं, जो मैं आपको मॉक टेस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करवा रहा हूं साथियों। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। और आपका एग्जाम कब है आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।